हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। कल मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि ज्योमेट्री के फादर कौन है और ज्योमेट्री का मीन्स क्या होता है, और उसके बाद एक टॉपिक लिया था पॉइंट, वो क्लियर करा दिया था। आज दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन। देखो, लाइन लाइन होती है ना, लाइन क्या होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। तो लाइन को या फिर स्ट्रेट लाइन को बोथ आर दी सेम थिंग्स। तो पहले मैंने बताया था कि हम जब भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री की डीप स्टडी करेंगे, तो पहले ज्योमेट्री के जिस पॉइंट को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसका पहले डायग्राम बनाएंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, है ना। तो पहले डायग्राम बनाएंगे, कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशंस लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो हम ऐसे रटेंगे नहीं, तो डायग्राम के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या है, बहुत ईजी हो जाता है और ज़्यादा हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले समझ लेते हैं लाइन क्या होता है। तो देखो, पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स का क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है ना। पॉइंट्स का क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर कर लो, पॉइंट्स का क्या हो रहा है, कलेक्शन। तो कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन, ऐसे नहीं कि इधर कलेक्शन हो रहा है फिर इधर कलेक्शन कर दो फिर इधर कलेक्शन कर दो, ऐसे नहीं। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन, है ना। देखो, पहले हमने डायग्राम बनाया तो उसी के हिसाब से हम डेफिनेशंस लिखेंगे। तो यहाँ पॉइंट्स है, पॉइंट्स को क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, वो भी एक सेम डायरेक्शन में ना। तो हम लाइन की डेफिनेशन कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। देखो, डायग्राम के हिसाब से डेफिनेशन बन गई, हमें रटने की जरूरत भी नहीं पड़ी और डायरेक्शन मतलब डेफिनेशन भी हमें याद हो गई। तो ये लाइन हो गई। कलेक्शन लाइन कैसे बनी है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में कलेक्शन होना चाहिए, किसका, पॉइंट्स का। तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई है। तो देखो, स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन, एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन। तो ये डायग्राम बनाया है जिस इस लाइन का नाम क्या है, ए बी, पी क्यू कुछ भी ले सकते हो लेकिन कैपिटल लेना है। कल पॉइंट तो समझाया था, तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो ये ए बी लाइन है। तो मैंने लिखा भी है, अभी तुमको समझाया था, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, है ना। एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। लाइन उसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो एक ही डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। देखो, क्लियर हो गया। हमें इसको रटना नहीं है, मतलब लर्न नहीं करना है, हम एक अभी मैंने समझा था उस हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। पहले हम रफली समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। जैसे ये क्या है, ये क्या है, अपनी स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन। अब देखो, क्या ये इधर बढ़ सकती है, हाँ, क्योंकि एरो लगा हुआ है। इधर भी बढ़ सकती है, यस। तो हम कह सकते हैं इट, बढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंडेड, है ना, एक्सटेंड या एक्सटेंडेड कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों, इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। तो इसी पॉइंट्स को हम लिख लेंगे, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, है ना। अब दोनों साइड बढ़ सकती है। अब इसकी देखते हैं कि इसकी फिक्स लेंथ होगी या नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, तो फिक्स लेंथ कहाँ से होगी, नहीं होगी ना। दोनों साइड बढ़ेगी तो फिक्स लेंथ नहीं होगी, तो हम लिख देंगे इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। क्लियर। अब इसके एंड पॉइंट देखेंगे, मतलब एंड पॉइंट, ई एंड डी, खत्म होने वाले पॉइंट देखेंगे। खत्म होगी नहीं तो खत्म होने वाले पॉइंट्स ही नहीं होंगे, है ना। तो इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ी, खत्म ही नहीं होगी, तो खत्म होने वाले पॉइंट्स कहाँ से होंगे, है ना। तो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, मतलब इसको कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते, खत्म होने वाले खत्म ही नहीं होते, पॉइंट्स कहाँ से होंगे। अब आगे बात करें, इसको किससे डिनोट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज कर लो मैंने लिखा पी और इस यहाँ पर लिखा है क्यू, तो उसको ऐसे लिख देंगे, इस तरह से लिख दें। तो क्या होगी, पी क्यू क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, लाइन होगी। और भी कुछ नाम लिख सकते हैं, एम एन, है ना। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि एम एन क्या है, एक लाइन है। यहाँ पर पी क्यू क्या है, एक लाइन है। अब इसको और डीप समझते हैं, मैंने लिख रखा है नीचे, तो उसको और रफली समझ आ गया। अब देखते हैं फेयरली। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ लिखी है किसकी, लाइन की। तो देखो, ये देखो लाइन है, तो ये इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, तो हम इसी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। बिल्कुल सही बात है, इसकी जब दोनों साइड में बढ़ेगी तो कहाँ से फिक्स्ड लेंथ होगी, नहीं होगी ना। हाँ, अब तीसरा पॉइंट, इसके एंडिंग पॉइंट दोनों साइड बढ़ेगी तो एंडिंग पॉइंट नहीं होंगे, तो इट हैज़ नो एंड पॉइंट। अब देखते हैं किससे डिनोट करते हैं। ए बी नाम है तो ए बी लिख दें, जिस तरह की डायग्राम है, जिस तरह का उसकी इमेज है, उसी हिसाब से वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड एज ए बी है, तो ए बी के ऊपर दोनों लाइन, ऊपर ए बी के ऊपर क्या बनी है, लाइन बनी है। इट मीन्स ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन। क्लियर। सो थैंक यू।